और बाजार की उपलब्धता जो होती है उससे क्या करता है, प्रभावित होते हैं और औद्योगिक गतिविधि शुरू होने के बाद शहरीकरण होता है। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल, जब इंडस्ट्री एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है तो अर्बनाइजेशन भी क्या करता है, फॉलो करता है। शहर और बाजार उपलब्ध कराते हैं और उद्योगों को बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रम, सलाहकार और वित्तीय सलाह जैसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं। कई उद्योग शहरी केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का लाभ उठाने के लिए एक साथ आते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, समूह अर्थव्यवस्था यानी एग्लोमरेशन इकोनॉमी। मैनी इंडस्ट्री टेंड टू कम टुगेदर, मतलब कि बहुत सारे जो उद्योग हैं वो केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले जो लाभ होता है, लाभों का भी लाभ उठाने के लिए एक साथ समूह में आते हैं, उन्हें हम समूह अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगर हम क्लासिफाई करें यानी उद्योग का वर्गीकरण करें तो प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत आधारित, कृषि आधारित और खनिज आधारित, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड। ठीक है, उनकी मुख्य भूमिका के अनुसार क्या बुनियादी या प्रमुख उद्योग को अपने उत्पादों या कच्चे माल की आपूर्ति अन्य वस्तुओं के निर्माण के लिए करते हैं, जैसे लोहा, इस्पात, तांबा, परगलन। उपभोक्ता उद्योग जो उपभोक्ताओं के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन कराते हैं, जैसे चीनी हो गया, टूथपेस्ट हो गया। ठीक है, बुनियादी यानी की इंडस्ट्री विल सप्लाई देयर प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, एग्जांपल आयरन, स्टील, कॉपर, स्मेल्टिंग। ठीक है, पूंजी निवेश के आधार पर हम बात करें अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी लघु उद्योग, ऐसा उद्योग जिसमें अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक के निवेश की आवश्यकता होती है। कि स्मॉल इंडस्ट्री होती है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसमें कितने पैसों की होती है, अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक के निवेश की आवश्यकता होती है। इसमें कम संख्या में भी क्या होगा, श्रमिक कार्यरत करते हैं, यानी स्मॉल नंबर्स ऑफ जो लेबर्स होते हैं वो काम करते हैं। अगर हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात करें, अगर बड़े पैमाने का जो उद्योग है, यदि किसी उद्योग पर 1 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होता है तो उसे बड़े पैमाने का उद्योग कहा जाता है, अधिकतम 1 करोड़। ठीक है, और लेकिन जो बड़े पैमाने वाला है उसमें अधिक 1 करोड़ से अधिक। ठीक है, फिर बात करते हैं हम स्वामित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेस पर कौन कौन से होते हैं, हमारा पब्लिक सेक्टर होता है, ठीक है, हमारा प्राइवेट सेक्टर, निजी सेक्टर, ठीक है, ज्वाइंट सेक्टर होता है, संयुक्त सेक्टर, कोऑपरेटिव सहकारी सेक्टर। सार्वजनिक कौन से होते हैं, वे उद्योग जिनका स्वामित्व और संचालन सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है, जैसे भेल, सेल। ठीक है, ये याद रखना। निजी सेक्टर कौन से होते हैं, वे उद्योग जिनका स्वामित्व और संचालन व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है, टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज,